हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का अल्कोहल एंड फिनोल चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे अल्कोहल्स को वाया यूजिंग एल्कीन्स, जिसमें आपने देखा था किस तरीके से हमने ये 3 स्टेप प्रोसेस किया था, जिसमें आपने एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड की थी। उसका मैकेनिज्म हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी वीडियो के लिंक तक जा सकें। तो चलिए आज हमें स्टार्ट करना हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन से। तो बेसिकली नाम से ही हमें क्लैरिफाई हो रहा है कि हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन हो रहा है। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन से हाइड्रो वर्ड आया, बोरेशन बोरेन वर्ड से आया, एंड एशन इज एडिशन। तो अगर हम हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन करते हैं और फिर जो आने वाले प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जो रिएक्ट करके जो भी बनेगा उसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो फर्दर हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें एक अल्कोहल ऑब्टेन होगी। हमें वही प्रोसीजर देखना है कि वो कैसे अल्कोहल हमें ऑब्टेन होगी। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एडिशन करना है डायबोरेन का। डायबोरेन में ही क्या है, हमारे पास बोरोन है और हाइड्रोजन है, दैट मीन्स B2H6। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हमने B2H6 को एल्कीन के साथ रिएक्ट करा है, क्योंकि बेसिकली अभी हम एल्कीन के ही प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि एल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हमें एल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर करना है। एक मेथड तो ये हो सकता है कि अगर हम वाटर की को एडिशन कर दें यहाँ पे H पॉजिटिव मतलब एसिड की प्रेजेंस में, और एक ये भी प्रोसेस हो सकता है कि हम B2H6 को डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेसिक मीडियम। तो इस केस में भी आपको अल्कोहल ही ऑब्टेन होगा। ये जो मेथड है हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं विद मैकेनिज्म। तो आज हमें करना है कि एल्कीन से B2H6 डायबोरिन डालते हैं और फर्दर फिर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, तो देखिए हमने एडिशन कराना है डायबोरेन का एल्कीन के अंदर और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। और जैसे कि आपको पता है, हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें हमने देखा था कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल जो होता है उसकी कंडीशन होती है कि जहाँ भी आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर HBr अगर आपको दिख जाता है तो वहाँ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। वो क्या बोलता है कि आप यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। हमें क्या पता होता था मार्कोनिकोव्स रूल में कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते थे, और पॉजिटिव पार्ट H कहाँ जाता था, जहाँ H ज़्यादा होते थे, है ना, हाइड्रोजन के पास जाता था पॉजिटिव पार्ट। पर यहाँ इसका जस्ट अपोजिट होगा। जहाँ बी जो BH2 है ये यहाँ पे एज अ नेगेटिव पार्ट की तरह एक्ट कर रहा है और H जो है पॉजिटिव की तरफ है। तो जो H है उसको ज़्यादा H वाले के पास जाना चाहिए था ना, पर जस्ट इसका अपोजिट होगा। BH2 जाएगा वहाँ जहाँ H ज़्यादा होंगे और H जाएगा वहाँ जहाँ H कम होंगे। दिस इज़ द नथिंग बट द एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एल्कीन में सबसे पहले BH2 और H का एडिशन कुछ इस तरीके से होगा कि जो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा विल बी द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। या फिर आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि इसका ये जो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है ये मार्कोनिक का जस्ट अपोजिट है। नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे ज़्यादा, और पॉजिटिव कहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे लेस। तो चलिए देखते हैं हम ये प्रोसीजर होगा कैसे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं इसको एक काफ़ी अच्छा प्रोसीजर माना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे जो ईल्ड मिलती है यानी हमें जो अल्कोहल प्रोवाइड होता है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में हमें ऑब्टेन होता है। तो इसको एक अच्छा मेथड माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। अब देखिए ये आपके पास एक एल्कीन है और ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ऐसा क्यों, आप खुद देखिए इस एल्कीन में अगर मैं देखूं C डबल बॉन्ड C के में एक यहाँ पे H और CH3 अटैच हैं, यहाँ पे दोनों H हैं, तो ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। इसीलिए यहाँ पे एडिशन एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। और हम लगाएंगे कैसे, ये HBH2 मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट B2H6 को हमने क्या लिख दिया, BH3 का डायमर। आप देखिए B2 एंड 3 2 6, तो B2H6 को लिखने का तरीका एक ये भी है कि ट्वाइस टाइम ऑफ BH3, और BH3 को मैंने फर्दर तोड़ के लिख दिया H और BH2। आपको पता है ये स्लाइटली पॉजिटिव है ये स्लाइटली नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है, जहाँ पॉजिटिव हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो हाइड्रोजन के पास यहाँ चला जाएगा, और H कहाँ जाएगा जहाँ पे H कम होंगे।
ये कुछ इस तरीके से बन गया और ये इस तरीके से हमारे पास एक क्या बना लेते हैं, एक साइक्लिक रिंग फॉर्म हो जाती है हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पास सिस्टम में सिर्फ ये एक ही मॉलिक्यूल है, ना जाने ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक और मॉलिक्यूल इस सबस्ट्रेट से आकर के टकराता है और क्या होता है हमारे पास, ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये रिप्लेस होते रहते हैं और हमारे पास ये जो दो आपके पास क्या बन जाएंगी, ऐसी स्पीशीज़ बन जाएंगी CH3 CH2 CH होल ट्वाइस टू BH। जब तक भी एक भी हाइड्रोजन बोरेन के पास है तब तक भी ये क्या होंगी, रिएक्शन प्रोसीड होती रहेंगी और आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्राई एल्काइल बोरेन। ये CH3 CH2 CH2 ये सब क्या है, R ग्रुप ही तो है, एल्काइल ग्रुप C है हमारे पास। तो हमने इसको क्या बोला, 3 है ये, तो ट्राई एल्काइल B4 बोरेन। अब ये हमारे पास आ गया जब हमने इसको रिएक्ट कराया, HBH2 को रिएक्ट कराया एल्कीन से। अब हमें करना है इसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तक हमारे पास ये प्रोसीजर क्या था, हाइड्रोबोरेशन। नाउ प्रोसीजर कम्स आउट टू बी ऑक्सीडेशन। तो अब हमें ऑक्सीडेशन करना है तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा, बेसिक मीडियम में H2O2 परऑक्साइड डाल करके। तो ये जो हमारे पास B है ये क्या हो जाएगा, ये इसके पास OH आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH। तो CH3 CH2 CH2 OH, वो भी कितने, 3, और BOH होल थ्राइस 3 जिसको हम क्या बोलते हैं, H3BO3 भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, बोरिक एसिड। तो अब मैं आप क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ से कि अगर आपके पास ये तो था इसका मैकेनिज्म, अगर रिएक्शन कभी भी आपके पास शो हो जाती है और आपसे ये रिएजेंट डालकर प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपने BH2 को ऐड किया था, यहाँ H को ऐड किया था, जस्ट इस BH2 को ऑक्सीडेशन हो जब भी होगी तो इसकी पोजीशन पे OH आ जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एल्कीन गिवन हो आप उसमें पहले HBH2 ऐड करके देखेंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, और फिर BH2 के प्लेस पे आप OH रख देंगे। यही है आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और आप देख भी सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH, आप देख सकते हैं यहाँ पे BH2 के प्लेस पे ही तो OH आया है, यहाँ पे तो इस पोजीशन पे तो एक H पहले था, CH2 हो गया, CH2 OH इस BH2 के प्लेस पे आ गया है। तो आपको बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब भी आपको BH3 वाला प्रोडक्ट मिले, आपको ऐसे कंडीशंस आपको शो हो तो आप HBH2 ऐड करेंगे और फिर आपको बस BH2 के प्लेस पे OH को ऐड कर देना है अगर वो यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो। अगर ये प्रोसीजर वहाँ पे एब्सेंट है तो आप ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, आप बस आपने प्रोडक्ट को यहीं पे स्टॉप करके अपना फाइनल प्रोडक्ट शो कर देंगे। पर अगर आपको H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस गिवन है तो मतलब आपसे वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी पूछना चाहता है तो आप उसको फाइनली इस फॉर्म में ला करके छोड़ेंगे। तो ये दोनों हमारे जो प्रोसेसर थे इनका हम यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम एल्कीन का यूज़ करके अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे बाया कार्बोनिल कंपाउंड, कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का यूज़ करके किस तरीके से अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली क्या है। जब हमने स्टार्टिंग में कंपाउंड्स को स्टडी करना स्टार्ट किया तो हम क्या पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से कि हमारे पास जो ये हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन सिस्टम होता है इसके अंदर हम H को रिप्लेस किए जा रहे हैं। कभी H को X से रिप्लेस कर रहे हैं, हेलो एल्कीन बना दे रहे हैं, कभी H को X से रिप्लेस करके OH को ऐड कर दें, अल्कोहल बन जा रहा है। सिमिलरली अगर आप किसी भी H को रिप्लेस करके डबल बॉन्ड O से रिप्लेस करते हैं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्रिएट हो जाते हैं आपके पास। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या हैं। वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड H, ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। RC डबल बॉन्ड OR, दोनों अगर R ग्रुप है साइड में तो ये कीटोन ग्रुप होता है। RC डबल बॉन्ड OH आपने देखा होगा, ये क्या होता है, एसिड होता है ना। C डबल बॉन्ड के साथ OH अगर लग गया तो ये एसिड होता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर RC डबल बॉन्ड OR डैश अगर लग जाए, यहाँ तक तो देखिए सब में सेम है, ये वाला पोर्शन सब में सेम है। आप देख पा रहे हैं H अगर लग जाए, R अगर लग जाए, OH अगर लग जाए, OR एल्कोक्सी ग्रुप लग जाए तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ईथर हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली ROR होता है, ये आप याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब देखिए हमें प्रिपरेशन करनी है एल्कोहल्स की, तो हम ये बोला जा रहा है कि हम इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है और कीटोन है। कि एल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, वो बाय रिडक्शन प्रोसेस, कि आप उनका रिडक्शन कर दीजिए।
अब रिडक्शन करने के भी तरीके हैं। आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, सॉरी आप या तो आपके पास ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए। अगर किसी चीज़ को रिड्यूस करना है तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो या फिर उसमें से ऑक्सीजन हटा दो, यही दो मेथड्स हैं। या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में अगर बात करें तो गेन या ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए वहाँ पे, तो भी वो रिडक्शन होगा। ठीक है, आप लोगों ने रिडॉक्स में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन है हमारे पास बेसिकली। तो एल्डिहाइड को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, या तो आप कैटालिटिकली हाइड्रोजनेशन कर दीजिए, मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन करना, तो आप हाइड्रोजन को ही ऐड कर दीजिए। बट क्या हाइड्रोजनेशन तो है, हाइड्रोजन का एडिशन तो है, बट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। वो भी कैटालिस्ट कैसे, फाइनली डिवाइडेड मेटल आपके पास वो कौन कौन से, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, जिन जिन के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है, उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऊपर हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो ऐसे सरफेसेस को हम यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो जब भी हम ये अपने रिएजेंट के अपने एरो हेड के ऊपर जब भी प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल इन प्रेजेंस ऑफ H2 देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वहाँ हो रही है। एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से हमें अल्कोहल मिल जाएगा। सेकंड प्रोसीजर होता है हम रिएजेंट्स का यूज़ कर लें, जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कि काफ़ी वाइडली यूज्ड होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। जब भी आपको रिएजेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर आपको दिखेगा तो आप अपने एल्डिहाइड या कीटोन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे रिड्यूस करता है और क्या कितने हद तक ये जो मेथड है वो फिजिबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आपके पास क्या है कि यह बात आपको याद रखनी है कि आपके पास जो एल्डिहाइड होता है उससे आपको हमेशा रिडक्शन मिल होके प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और जो कीटोन है उसकी रिडक्शन अगर आप करें, अभी रिडक्शन मेथड कुछ भी हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, आप मेटल्स को डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ H2 फाइनली डिवाइडेड जो भी हैं, या फिर आप यूज़ कर लीजिए अपने रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। आप इनका यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो आपको एल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। देखिए जैसे कि RCHO हमारे पास एल्डिहाइड है, जब हमने इसमें H2 को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ PD तो आप समझ जाएंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, और अगर हाइड्रोजन किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है तो ये रिडक्शन होगा। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है, प्राइमरी अल्कोहल में, यही आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ कीटोन है, कीटोन में अगर H2 डालेंगे और आपको यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको गिवन है तो रिडक्शन होएगा। तो इसका रिडक्शन किस में होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में, तो यही तो आपके पास रिएक्शन में गिवन है। अब एक बात ये सामने आती है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पर इसकी एक वन ऑफ द बेसिक लिमिटेशन क्या है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं एट इंडस्ट्रियल लेवल जिस ताकि हम सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में जो प्रोड्यूस कर सकें। पर जब हमें एट स्मॉल लेवल पे जब हम बात करते हैं, एट लेबोरेटरीज़ अगर हम बात कर रहे हैं, आप अपने स्कूल लेवल पे भी अगर बात करेंगे तो आपको इतने एक्सपेंसिव रिएजेंट को यूज़ करना फिजिबल नहीं माना जाएगा। तो अब इसका हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए बाद में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को भी एक बेस्ट मेथड माना गया अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए। तो क्या देखा गया, देखिए कि आप RCOOH का रिडक्शन अगर कर रहे हैं वाया यूजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिल रहा है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी वन ऑफ द लिमिटेशन है कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रिएजेंट है, और इसको हम सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए, केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे उनको केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो अब हम इतना तो देखिए आप क्या है कि किसी भी चीज़ की अमाउंट कितने
किस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करनी है वो भी हमें ध्यान में रख के चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है। आप ऐसी इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे कि अगर आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है 50 ml, उसको में आने वाला खर्चा काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो जाए तो इसकी जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं जो कि हमारे लेस एक्सपेंसिव रिएजेंट हो और जो हमारी नेचर है उसको भी हार्म ना करें। कॉमर्शियली अब हम यूज़ क्या करते हैं, हम एस्टर का यूज़ करते हैं। हम एस्टर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल्स में। क्या और एस्टर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करना इजी है थ्रू विच कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें इस एसिड से अल्कोहल ना बना करके इस एसिड को पहले एस्टर में बदलते हैं और एस्टर से हम अल्कोहल तक जाते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम एसिड से एस्टर जाते हैं और एस्टर से अल्कोहल तक पहुँचते हैं। तो देखिए ये आपके पास एक रिएक्शन गिवन है जिसमें दिखाया गया है कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें जैसे ही आपने ROH अल्कोहल डाला, वो भी किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। जहाँ पे आपको H पॉजिटिव दिखे ना, उस H पॉजिटिव का मतलब होता है एसिड की प्रेजेंस, और जहाँ OH माइनस दिखे मतलब बेस की प्रेजेंस। तो यहाँ आपने क्या किया, एसिड के अंदर अल्कोहल को डाला एसिडिक मीडियम में, तो आपका क्या हुआ, एस्टेरिफिकेशन, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है। क्या बना, RC डबल बॉन्ड OR डैश, यानी एस्टर बन गया। एसिड से अल्कोहल बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो हम किसी अल्टरनेट को ढूंढ के लाए। हम बोले कि हम एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करेंगे और एस्टर से फिर हम उसको क्या कर देंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे दो टाइप के हमें क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे R-OH और RCH2OH हमें ऑब्टेन हो गया। आप इस यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो लाइन ब्रेक डाउन की है, यहाँ पे हमने दोनों साइड क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हम कार्बोनिल कंपाउंड, बेसिकली एल्डिहाइड को रिड्यूस करके हम प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। कीटोन से सेकेंडरी, एंड आप डायरेक्ट एसिड से भी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते थे, पर वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, इसीलिए हमने एसिड को एस्टर में कन्वर्ट किया एंड एस्टर से फर्दर आपने अल्कोहल ऑब्टेन किया। आगे देखिए कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ नथिंग बट दी किस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यहाँ पे आप एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स में डाल रहे हैं और फर्दर रिएक्शन से अगर आपको अल्कोहल मिल रहा है, तो अब हमें देखना है कि क्या वो प्रोसीजर है। देखिए यहाँ जो मैकेनिज्म यूज़ होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप देखेंगे कि क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी हमारे पास ये मैकेनिज्म होते हैं ये डिपेंड करते हैं उनके फर्स्ट स्टेप के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल आके हमारे रिएक्शन में ऐड हो रहा है सबस्ट्रेट में। अगर मेरे पास सबस्ट्रेट है और उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करके और ऐड हो जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर कोई आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट किसी न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर दे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ इस न्यूक्लियोफाइल ने आके किसी को रिमूव नहीं किया, बस खुद को ऐड कर दिया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखते हैं किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके हम अल्कोहल को ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें अगर मान लीजिए हम कार्बोनिल कंपाउंड का यूज़ करेंगे, हम कार्बोनिल कंपाउंड से देखिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम में सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हैं या फिर RMgX भी डाल सकते हैं। तो जैसे हमने RMgX डाला, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R होता है, ये जो R है ये स्लाइटली नेगेटिव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन मैग्नीशियम। यहाँ जो मैग्नीशियम है वो मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन दे देने की, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके अटैक करेगा इसके कार्बन सेंटर पे। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा डक्ट बनेगा, R यहाँ आके जुड़ गया, O नेगेटिव था, अब नेगेटिव था तो पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा OMgX पॉजिटिव। अब आपके पास ये अडक्ट जो फॉर्म हो गया, अब आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल ने ऐड हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल ने किसी चीज़ को रिमूव नहीं किया है, इसीलिए ये प्रोसीजर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए इस अडक्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, जब तक वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी ना, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी।
अब जो वाटर है वो क्या करेगा, वाटर में H पॉजिटिव OH माइनस होते हैं आपके पास, है ना, आपको पता है। तो ये जो बेसिकली O माइनस है ये अटैक करेगा इस H पॉजिटिव के ऊपर, क्योंकि पता है आपको वाटर का जो H पॉजिटिव वो इजीली रिमूव हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचे रखता है, जिस वजह से ये H जो है एसिडिक नेचर का होता है, ईजिली रिमूव हो सकता है। तो ये O माइनस जैसे ही आके अटैक करेगा इस H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, OH लग जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, MgOH। ये MgX था और यहाँ OH बचा था, दोनों साथ में लिख दिया हमने और हमें अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म था। अब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि आपको जब भी आपको HCHO मिले, मतलब ये देखिए इतना तो आपको पता है एल्डिहाइड होता है, पर यहाँ R ना लग के H लग गया, तो मतलब जब भी HCHO हो, फॉर्मेल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, ये लोअर एल्डिहाइड होता है, यानी जो सबसे पहला एल्डिहाइड होता है ना वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसके बाद R लगना शुरू होता है, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो जो सबसे छोटा अगर मैं आपसे एल्डिहाइड पूछूं दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर RMgX डालते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। और अगर दूसरे कोई एल्डिहाइड हैं इसको छोड़ करके उसके साथ करेंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन के साथ अगर RMgX को डालेंगे तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, H2O की एडिशन ज़रूरी है, वहीं से तो H पॉजिटिव आएगा, वरना तो ये सिर्फ अडक्ट फॉर्मेशन पे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म भी कि किस तरीके से हमें फॉर्मेल्डिहाइड से या तो आपको प्राइमरी मिल रहा है, बट अगर आपके पास एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। तो देखिए ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, मैंने बोला था फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। तो C डबल बॉन्ड OH तो सब में कॉमन है ना, कीटोन में भी तो आप देख पा रहे हैं ना, कीटोन में भी अगर आप देखेंगे तो RC डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O तो कॉमन है, बस जो डिफ़र कर रही हैं वो इसके चारों तरफ ये RH है, किसी में दोनों R ग्रुप्स हैं, ये चीज़ डिफ़र कर रही है। तो देखिए HCHO जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। अब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा, तो जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट किया आपके पास अडक्ट बन गया, है ना, नेगेटिव पार्ट ने यहाँ इस पर पॉजिटिव पे अटैक किया, MgX आ गया। अब H2O जैसे ही डालेंगे तो H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, MgOH हो जाएगा और आपके पास OH, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव पार्ट यहाँ आके अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा और आपके पास अडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इस OMgX जहाँ भी आ जाए और H2 आ जाए तो आपको याद रखना है यहाँ से बेसिकली OH लगा देना है। अब आप देखिए यहाँ जो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से और अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आगे बात करें हम कीटोन्स की, तो RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस R डैश MgX, तो आपके पास ये जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ आके अटैक करेगा और आपके पास H2O डलने से क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो हैंस यहाँ पे जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल हैं वो इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं वाया यूजिंग RMgX इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2O। अगर आपको H2O की प्रेजेंस गिवन है और RMgX गिवन है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को ऑब्टेन किया जा सकता है वाया यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन देख लेते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले, मैं आपको समझाऊँ उससे पहले आप क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, तभी सॉल्यूशंस अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक क्लियर रहेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमें कैटालिटिक रिडक्शन बताना है ब्यूटेनल का। तो सबसे पहले ब्यूटेनल बनाना ज़रूरी है, तो ब्यूटेनल से सबसे पहले 4 कार्बन्स आप लिख लीजिए, 1 2 3 4। अल है, अल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल ग्रुप होता है। टर्मिनल पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। अब C डबल बॉन्ड O के बाद आपको H पूरे करने हैं। देखिए इस कार्बन की 4 वैलेंसीज होनी चाहिए, 1 2 3, तो एक कार्बन और लगाना, एक और हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा ना, 4। अभी इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। इस पे आ जाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरीके से आप हाइड्रोजन्स कंप्लीट करते जाएंगे और आपको ब्यूटेनल मिल जाएगा। अब इस ब्यूटेनल का आपको क्या करना है, कैटालिटिक रिडक्शन करना है। मैंने आपको बताया था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोले वो या कैटालिटिक रिडक्शन बोले, आपको हाइड्रोजन को ऐड कराना है किसी भी मेटल की प्रेजेंस में, दैट इज़ फाइनली डिवाइडेड मेटल। आप यहाँ पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ Pt भी लिख सकते थे। तो आपको क्या मिलेगा, ये एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, हमने अभी भी देखा था किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में।
मतलब यहाँ इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा OH, तो आपके पास क्या आ जाएगा CH2OH, यानी कि आपके पास यहाँ पे OH और यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये प्राइमरी हो जाएगा आपके पास एल्कोहल। इसका बी पार्ट देखिए सॉरी, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन। अब आपको वाटर का एडिशन करना है प्रोपीन में, और किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन थी वो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमने प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना दिया, हमने 3 कार्बन लिए और प्रोपीन, इन्होंने इन जो है किसी पोजीशन पे स्पेसिफाई नहीं किया, तो हमें खुद पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, और बाकी वैलेंसी पूरी कर दी। डाइल्यूट H2SO4 और पानी को ऐड करना है। पानी को ऐड करना है तो आपको क्या करना है, मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है। तो OH कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पे इस आप सिर्फ इसको देखिए, जो डबली बॉन्डेड सिस्टम है, डबली बॉन्डेड सिस्टम में एक जगह एक H है और एक जगह 2 H है, तो आपके पास हाइड्रोजन कहाँ कम है, यहाँ कम है। आप ये मत देखिएगा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये तो इससे नेक्स्ट पोजीशन वाले कार्बन पे है। सिर्फ डबली बॉन्डेड वाले पोजीशन पे कितने डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो OH यहाँ आएगा और H यहाँ पे आएगा। इस एक डबल बॉन्ड को टूटने पे 2 अलग सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसके कारण आपको प्रोपेन 2 मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, ये OH लगने के बाद आप लोग को बस इसकी नेमिंग करनी है, 1 2 3 प्रोपेन, और 2 पोजीशन पे ओल है। यहाँ पे एन का ई इसलिए ड्रॉप हुआ क्योंकि ये ओ हमारे पास वोवल है, ये मैंने आपको वीडियोस में बताया है जब मैंने आपको नॉमेनक्लेचर कराया है। सी देखिए, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, प्रोपेनॉन बनाइए सबसे पहले, 1 2 3 कार्बन, और प्रोपेनॉन हमेशा क्या होता है, मिडल पोजीशन पे होता है, मतलब उसके दोनों साइड R ग्रुप्स होंगे। तो आपने देखा, आपने 3 कार्बन तो बना दिए, अगर आपको प्रोपेनॉन बनाना है तो आप इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, इस पोजीशन पे नहीं लगा सकते, बीच में लगाना होगा, तो बीच में तो यही पोजीशन है, यहाँ लगाइए, हाइड्रोजन्स को कंप्लीट कर दीजिए चारों तरफ। यहाँ पे और मैंने हाइड्रोजन्स क्यों नहीं लगाए, देखिए 1 2 3 4 वैलेंसीज तो पूरी होगी ना कार्बन की। तो अब देखिए सी, अब इन्होंने बोला मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होगा, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, मिथाइल का मतलब क्या है, CH3, तो CH3MgBr। तो CH3MgBr में आपको पता है CH3 जो R पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पार्ट को C डबल बॉन्ड O पे अटैक करना है, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। और आपको पता है अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको मैकेनिज्म भी बता देती हूँ, CH3COMgBr, और यहाँ पे CH3 लगेगा, यहाँ पे ऑलरेडी CH3 था। तो देखिए मैंने आपको बोला था अब हमारे पास हाइड्रोलिसिस होएगी बाद में, तो वाटर का जब एडिशन होगा तो इस पोजीशन पे हमें क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। पर यहाँ मैंने आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये प्रोडक्ट बनाना बताया है कि जब भी आपका ये O- यहाँ शिफ्ट होगा तो आपको याद रखना है, जैसे ये शिफ्ट हुआ तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव लेना चाहेगा, तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली H बना दीजिए, CH3 को ऐड कर दीजिए, और ये नेगेटिव पार्ट ऊपर जाते हैं यहाँ OH बना दीजिए। या फिर आप इस तरीके से प्रोसीड करके भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, एज यूर विश। ये भी आपके पास, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इस मैकेनिज्म से जाइए, बाद में आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको ये शॉर्टकट कैसे अपनाना है। तो चलिए आज अब हम करने वाले हैं फिनोल। ये सारी प्रिपरेशन थी हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, किस तरीके से हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं वाया यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अब हम शुरू करने वाले हैं फिनोल की प्रिपरेशंस। तो फिनोल देखिए बेसिकली क्या होता है, फिनोल होता है कार्बोलिक एसिड। ये कोल तार से काफ़ी टाइम पहले जब इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी हमारे पास, केमिकल इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो कोल तार से इसका क्या किया जाता था, ऑब्टेन किया जाता था इसे। अब नाउ डे फिनोल को प्रोड्यूस किया जाता है बहुत सारे केमिकल मेथड से। अब हम उन्हीं केमिकल मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अब पहला हमारा प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो फिर फिनोल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वाया यूजिंग हेलोएरिन्स, कि आपको हेलोएरिन्स का यूज़ करना है। अब आपने डाउस प्रोसेस, अगर आपने फर्स्ट आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपने हेलोएरिन हेलोएल्केन वाले लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें भी हमने डाउस प्रोसेस पढ़ा है। तो वो क्या था कि आप क्लोरोबेंजीन, मतलब दैट मीन्स कोई भी हेलोएरिन लीजिए और उसको फ्यूज्ड कर दीजिए NaOH के साथ, मतलब उसकी रिएक्शन कर दीजिए NaOH, और ये टेम्परेचर कंडीशन आपको रखनी है
प्रेशर कंडीशन पे, और फिनोल आपको ऑब्टेन होगा, एसिडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी सोडियम फिनॉक्साइड की। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। इस प्रोसेस में आपको NaOH को डालना है इतने टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे, तो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। मतलब यहाँ से ये रिमूव होके ONa आ जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए Na पॉजिटिव OH माइनस, देखिए यहाँ से जो HCl है ये बाहर निकल जाएगा और ONa यहाँ लग जाएगा। अब ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की एसिडिफिकेशन की गई, दोबारा से HCl डाला गया है, तो ये क्या होगा, O माइनस Na प्लस था, H पॉजिटिव Cl माइनस, OH यहाँ उड़ जाएगा और NaCl बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास OH लग गया। इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का प्रिपरेशन से हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, जो बेंजीन के अंदर आप ओलियम डालेंगे, ओलियम क्या होता है? H2S2O7, जो कि हमारे पास यहाँ पे एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है कि हमारे रिएक्शन में सल्फर का कहीं से एडिशन हो, तो सल्फर कंटेनिंग रिएजेंट भी तो डालना पड़ेगा। तो ओलियम हमारे पास वही सल्फर कंटेनिंग रिएजेंट है। तो एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड। आपने क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया फिर फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड में, जैसे यहाँ कन्वर्ट किया था, और फिर उसका एसिडिफिकेशन करके उसको फिनोल में कन्वर्ट कर लिया। देखते हैं अब ये रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड होती है। देखिए, ये आपके पास बेंजीन थी, ओलियम को आपने ऐड किया। अब ये ओलियम होते क्या हैं? ये कुछ नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूमिंग होते हैं, फ्यूम्स होते हैं। उनको अगर आपने यहाँ पे ऐड किया तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इस प्रोडक्ट में अगर आप फिर से NaOH और एसिडिफिकेशन के लिए रिएक्शन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट OH ही ऑब्टेन हो जाता है, फिनोल आपको ऑब्टेन हो जाता है। आगे देखिए, डायजोनियम सोल्ट से आपने जब सेंडमेयर्स रिएक्शन पढ़ी थी, जब हमने देखा था कि हमने इस वाले प्रोडक्ट से हम डायरेक्ट यहाँ पे X भी ऑब्टेन कर सकते थे, HCl HBr ऐड करके। सेम वही रिएक्शन है कि एनिलीन के अंदर अगर हम 0 से 5 डिग्री कोल्ड कंडीशन रखें, नाइट्रस एसिड NaNO2, मैंने नाइट्रस क्यों बोला, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखिए NO2 हमारे पास नाइट्रस होता है, NO3 आपके पास नाइट्रिक होता है। तो नाइट्रस एसिड को मैंने डाला HCl के अंदर, तो आपके पास ये जो NH2 है ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl माइनस, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। और हमारे पास जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है ना, उसको एजा ग्रुप बोलते हैं, एजा। तो डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया ये। जैसे ही हमने इसको पानी डाल के गर्म किया तो यहाँ पे ये N2 हवा में उड़ गया और H पॉजिटिव Cl माइनस बाहर निकल गया और OH यहाँ पे आके अटैच हो गया। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमिन। ये जो आपके पास प्रोसीजर है ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है फिनोल की प्रिपरेशन में, और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस काफ़ी फेमस है, इससे काफ़ी अच्छी ईल्ड हमें मिलती है फिनोल की। तो क्यूमिन होता क्या है? क्यूमिन नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अभी आइसोप्रोपाइल क्या है आपको पता है, CH3 CH3, इस पोजीशन को हम आइसो पोजीशन बोलते हैं क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। ये सेकेंडरी पोजीशन को हम आइसो पोजीशन बोलते हैं। तो अब हम आइसोप्रोपेन, इस मिडल पोजीशन पे अगर हम बेंजीन लगा दें तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यूमीन। और इस क्यूमीन के अंदर जो हम O2 को ऐड करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इसे एयर के अंदर, तो इसके अंदर 2 O लग जाते हैं हमारे पास। तो 2 यहाँ पे ऐड हो गए, देखिए ऐड हो गए हैं बस। तो आपके पास क्या बना? क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। जहाँ पे भी O की लिंकेज होती है ना, उसको परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। जैसे H2O2 है, यहाँ पे OOHH इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी O की लिंकेज है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड। और जैसे इसमें H पॉजिटिव वाटर में डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फिनोल मिल जाएगा। यह भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है। तो आई होप आज की क्लास में हमने जो भी समझा वो आपको क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में बेसिकली हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन कंप्लीट की है, फिनोल की प्रिपरेशन कंप्लीट की है। तो अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप पहले तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल पे यूं ही बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप आपका आज का लेक्चर काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।